हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक सैलेस में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा कि बिजली बिल राहत योजना चलाई जा रही है। तो अगर आप एक सीएससी वैली हैं और आपने सीएससी सेंटर से बिजली बिल का ओटीएस करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से अपने सीएससी आईडी के थ्रू जो है ओटीएस करने के लिए अपना एजेंट आईडी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक ना। तो जैसा कि आपने देख सकते हैं, हमने अपनी स्क्रीन पर जो है अपनी एजेंट आईडी को लॉगिन कर लिया है। तो आपको एजेंट आईडी बनानी कैसे है, एजेंट आईडी को लॉगिन कैसे करना है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपने सीएससी पोर्टल पर जाकर जो है खुद के लिए ओटीएस करने के लिए एक एजेंट आईडी क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको लॉगिन कर लेंगे। तो जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से ऑप्शन आएगा। मैंने उस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस सब कुछ दिखाया हुआ कि किस ऑप्शन से क्या होने वाला है। ठीक ना। तो यहाँ पे हम ओटीएस करेंगे। तो ओटीएस करने के लिए आपको मालूम होगा कि आप किसी भी कंज्यूमर का ओटीएस करेंगे तो सबसे पहले 2,000 रुपये का उसका ओटीएस पेमेंट करना होता है। ठीक। तो अभी हमारे वॉलेट में जो यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो वॉलेट में बैलेंस करने के लिए आप डायरेक्ट जो यहीं से बैलेंस ऐड नहीं कर पाएंगे। वॉलेट में इसमें बैलेंस ऐड करने के लिए आपको अपने सीएससी पोर्टल से इसमें आपको बैलेंस को ट्रांसफ़र करना होगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अपना सीएससी पोर्टल लॉगिन कर लिया हूँ। ठीक ना। हमारा सीएससी पोर्टल लॉगिन है। अब हमें वॉलेट बैलेंस रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे जो वॉलेट में कितना बैलेंस है। मैं समरी पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पोर्टल में सीएससी वॉलेट में जितना बैलेंस रहेगा, देखिए यहाँ पे 2246 रुपये है। ठीक। तो अब हमें वॉलेट बैलेंस रिचार्ज करने के लिए क्या करेंगे कि हम एक बार रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो एक प्लस का आइकन मिलेगा। ठीक ना। यहाँ पे ई वॉलेट का ऑप्शन है। अब देखिए एजेंट क्रिएशन, यहाँ से आईडी बना सकते हैं और यहाँ से अपने एजेंट वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं ओटीएस करने के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे ई वॉलेट टॉपअप पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमने रिसेंटली जो यहाँ पे कुछ बैलेंस ट्रांसफ़र करके ओटीएस वगैरह किया था। ठीक। तो आज हम क्या करेंगे, मैं 2,000 का पहले यहाँ पे टॉपअप करता हूँ। मैं यहाँ पे 2,000 रुपये टाइप कर दूंगा। ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने सीएससी का वॉलेट पिन डाल देंगे। ठीक है ना। यहाँ पे सीएससी का वॉलेट पिन हम डालते हैं। वॉलेट पिन डालने के बाद आपको क्या करना है, बस फंड ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारा सीएससी वॉलेट से बैलेंस जो हमारे ई वॉलेट में चला जाएगा। मैंने फंड ट्रांसफर पे क्लिक किया। अभी हमारे सामने आप स्टेटस देखेंगे तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली वहाँ पे टॉपअप हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, हमने उस पर क्लिक किया। देखिए यहाँ पे 2,000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। अब हम जो है फिर से उसी वाले ऑप्शन पर चलते जहाँ से हमने बिल को चेक किया था। देखिए यहाँ पे भी हमारा एजेंट वॉलेट बैलेंस 0 बता रहा है। एक बार जैसे हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, हमारा यहाँ पे रिफ्रेश होगा तो यहाँ पे हमारी जो है पेमेंट लोड हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से इसको लॉगिन करता नहीं, पूरा पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए अब 2,000 रुपये का वॉलेट बैलेंस यहाँ पे आ चुका है हमारे में। अब ठीक, आपने वॉलेट बैलेंस रिचार्ज कर लिया। मैंने उस वीडियो में आपको बताया कि आप किस तरह से रिचार्ज करेंगे। अगर आपका कभी रिचार्ज फेल्ड भी हो जाता तो आप उसको किस तरह से रिफंड भी पा सकते हैं। मैंने सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अब हम यहाँ पे आपको ओटीएस करके दिखाते हैं। तो ओटीएस करने के लिए आपको यहाँ पे ओटीएस स्कीम पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ओटीएस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो आपको एक बार इस पर क्लिक कर देना है और इसमें कितना आपको कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, मैंने सब कुछ आपको वीडियो में बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपका जो बिजली बिल का कंज्यूमर नंबर होगा उसको आपको टाइप करना होगा और इसके बाद चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और डिस्कम में आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा पूर्वांचल है तो मैं यहाँ पूर्वांचल हमारा सेलेक्टेड है। सो फ्रेंड, हम जैसे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक किए हैं, इसके बाद देखिए हमारे सामने इस तरह से ऑप्शन आ गया है। अब हम थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे कंज्यूमर का नाम आ जाएगा और उनका कितने किलोवाट का जो है कनेक्शन वो आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, उनकी बिल देखनी है टोटल। तो इनकी टोटल बिल कितनी 4422 रुपये बिल थी, जिसपे से इनका जो है ब्याज 631 रुपये ब्याज लगा था। तो इनकी टोटल बिल हो गई थी 5,053 रुपये। अब इनको इसमें से छूट कितनी मिली है आप यहाँ पे मिला लीजिए। अब छूट का अमाउंट जो है फ्रेंड यहाँ पे ए बताया गया है। ठीक ना। टोटल बिल इतनी है जिसमें से ब्याज इतना माफ़ हो गया। तो आपको कितना बचा, आपको यहाँ पे पहले 2,000 रुपये देना होगा और यहाँ पे जो है 2,301 रुपये देना होगा। यानी कि इनको जो है 631 रुपये का छूट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट में उनको जो है 121 रुपये की छूट मिली है। और ये जो इनको छूट मिली है फ्रेंड, ये 31 मार्च 2025 के पहले की जो बिल थी उस पर बताया गया है। ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। तो हमें इनका जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2,000 अमाउंट पे करेंगे। ठीक ना। हम जैसे ही इस ऑप्शन को टिक करेंगे, यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम 2,000 पे कर देंगे। इसके बाद अगर कस्टमर तुरंत हमसे पेमेंट करवाना चाहे तो हम यहाँ पे इसका जो है 2,301 रुपये भी पेमेंट कर देंगे। अगर तुरंत अपडेट भी ना हो, जैसे मान लीजिए 2,000 ये हो गया और 2,300 ए हो गया। ठीक ना। 2,301 और 2,000 मतलब 4,301 रुपये हमें भरना है। तो पहले हम 2,000 भरेंगे, फिर 2,301 भरेंगे। अगर हमने 2,000 भर दिया, पेमेंट कट गई, रिसिप्ट आ गई, बट हम फिर से बिल पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पे 4,301 रुपये शो करेगा। तो हमें पूरा अमाउंट नहीं करना है।
ठीक ना। वहाँ पे हमें सिर्फ 2000 माइनस करके ही 2301 रुपये भरना है और उसके 24-48 घंटे बाद वो बिल अपडेट होकर जीरो हो जाएगी। तो यही आपको करना है बार बार। तो हम इस पर क्लिक करें, देखिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट आ गया। अब कस्टमर का हम मोबाइल नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई हो जाएगा। फिर OTP पे क्लिक करेंगे, OTP आएगा, OTP डाल के OTP वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और अपना यहाँ पे हम एजेंट पिन यहाँ पे हम डाल देंगे, ठीक ना, जो हमारा पिन होगा। जैसे कि आप CSC वॉलेट अगर रिचार्ज करते होंगे, जब कोई पेमेंट करते होंगे तो एक वॉलेट पिन बनाए होंगे, तो इसका भी एक पिन होगा। तो आप अगर पिन पहली बार जब बनाएंगे तो यहाँ पे जनरेट पिन का ऑप्शन आएगा, OTP आएगा, आप जनरेट पिन पे क्लिक करके एजेंट पिन बना लेंगे। तो हमारा यहाँ पे पिन भी बन के हम जो उसको पेमेंट करके आपको दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपना एजेंट पिन डाल दिया। एजेंट पिन डालने के बाद जैसे हम वेरीफाई पिन पे एक बार पहले क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, पिन वेरीफाइड, हमारा पिन सही है, हम इसको यहाँ पे कट करेंगे। इसके बाद नीचे का ऑप्शन आएगा केस इनिशिएट का, ठीक ना। तो हम केस इनिशिएट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे OTS में रजिस्ट्रेशन इस कंज्यूमर का हो जाएगा। तो मैंने केस इनिशिएट पे क्लिक किया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रिसिप्ट बन के आ चुकी है। पेज थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि सुबह के समय मैं मोबाइल से अपना इंटरनेट कनेक्ट किया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हमारा 2000 का रजिस्ट्रेशन हो गया। जो बाकी का बचा हुआ अमाउंट है ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक ना, 2301 रुपये। अब यही 2301 रुपये आपको भरना है। अगर आप इसको तुरंत ही भरने चाहेंगे तो यहाँ पे हो सकता है आपकी बिल 4301 रुपये शो करे। तो आपको अगर वहाँ पे OTS का जो आपका अमाउंट है 2000 अगर माइनस नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे जो है उसको माइनस करके उतना बिल पार्शियल अमाउंट में पेमेंट कर दें। और देखिए हमारी रिसिप्ट यहाँ पे जनरेट होकर के आ चुकी है और इस रिसिप्ट में सब कुछ आपको बताया गया कि आपको कितनी कितनी छूट कैसे कैसे मिली हुई है। जैसे मैंने उसमें दिखाया, इसमें भी आपको वही सब मिल जाएगा। आप अपने कस्टमर को अगर समझाना चाहते हैं तो आप उसको समझा भी सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देख सकते हो ऊपर तो हमारी सारी डिटेल दी गई है। बाकी हमें ये सभी अमाउंट में कैसे समझाना है उसके लिए आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या कि प्राप्त होने वाली छूट एवं देय राशि का विवरण में कितना था, देखिए 31/3/2025 तक मूल बकाया, ठीक है ना, यहाँ पे 484 रुपये। अब 1/4 से लेकर के 11/12 तक मूल बकाया हमारा 3938 रुपये था, ठीक ना, इस समय। और यहाँ पे क्या है 11/12 तक कुल मूल बकाया मतलब 484 वो मिला के, और यहाँ पे 3938 मिला के कितना हो गया 4422 हो गया, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि उसमें 25% की छूट बताई गई थी, ठीक ना, 31/3/2025 और अथवा ए, और यहाँ पे 11/12 तक C तक के मूल बकाया में जो कम है उस पर अतिरिक्त छूट, जो कम होगा हमारा उस पर छूट मिलेगी। तो छूट हमारा जो है यहाँ पे 484 रुपये था, ठीक ना। इसमें कम हमारा 121 रुपये इसका छूट मिल गया है। और हमारा भार कितना था, ब्याज हमारा 631 रुपये उसमें माफ़ किया गया है 31 मार्च तक का। तो हमारा 752 रुपये माफ़ हो गया है और 2000 हम जो अमाउंट डाल दिए तो हमारा यहाँ पे 2301 रुपये हो गया है। और इसके नीचे आप देखेंगे अपडेट भी लिखा हुआ है कि यह छूट केवल इस योजना के लिए है, अतः यदि आप इस योजना में डिफ़ॉल्ट करते हैं तो आपसे पूर्ण बिल इतना, ठीक ना, आपका मूलधन प्लस ब्याज वसूला जाएगा और आप इस योजना के लिए जो है एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आप जिसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जितना अमाउंट बचा हुआ है अगर कंज्यूमर उसको पे नहीं करता है, ठीक ना, तो उसकी जो पूर्ण बिल है उसको फिर से उतनी ही बिल जमा करनी होगी। तो ये उसके साथ अगर इस योजना में डिफ़ॉल्ट करते तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब आप जो है इस रिसिप्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लें या फिर कंटिन्यू टू बिल पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाकी का अमाउंट आप पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू बिल पे क्लिक करेंगे, अगर देखें हमारी बिल आ गई है तो ठीक, अगर नहीं आई तो हम CSC वॉलेट उसको CSC पोर्टल से पे करेंगे। तो पहले हम पेमेंट को यहाँ पे इसको रिसिप्ट को जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर इस पर कंटिन्यू टू बिल पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारे सामने कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखिए हमारे सामने फिर से वही ऑप्शन आ गया, ठीक ना, OTS रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाकी एक पेमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आप पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल बिल आपका दिखाई देगा, ठीक ना। तो हम एक बार पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना कंज्यूमर नंबर डालना है और इसके बाद यहाँ पे गेट बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखना है कि आपको टोटल बिल यहाँ पे कितना शो कर रही है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो हमारी यहाँ पे सारी बिल आ चुकी है। बट हमने आपको बताया था कि आपको पहले 2000 अमाउंट पे करना है, इसके बाद 2301 रुपये हमारा बचा था उसको पे करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टोटल बिल यहाँ पे कितना आ रही है 4301 रुपये। तो हमने 2000 रुपये तो यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो अगर आप दोबारा से पेमेंट अगर कस्टमर का फुल पेमेंट अगर करवाता रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आप कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे सेंटर पे, आप उसको बता दिए कि आपको इतना छूट मिला, आपको इतना अमाउंट जमा करना होगा और इसमें 2000 रजिस्ट्रेशन शुल्क और बाकी का अमाउंट इतना है। तो अगर वो बाकी का अमाउंट भी अभी पे करना चाहता है तो आप उसको जो है कर सकते हैं। उसको करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे अपडेट तो नहीं हुआ लेकिन हमारी रिसिप्ट आ चुकी है। तो आप फुल पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पार्शियल अमाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे
कि आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा पेमेंट अमाउंट का, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको डाल देना 2301 रुपये, यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपका जो है शो कर जाएगा। अब इसको भी पे कर देंगे तो आपका बिल पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि सबको नहीं पता रहता है। कस्टमर जो है बोलते भैया हमें पूरा माफ़ कराना है, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी उस योजना में पंजीकरण कर पाएंगे, और पंजीकरण होने के बाद उनकी बिल जब तक अपडेट नहीं होगी तब तक आप भी समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अगर बिल अपडेट नहीं हुई है तो आप इतना अमाउंट पे कर सकते हैं। बाकी इसमें भी बताया गया कि अगर बिल अपडेट नहीं होती है तो उसको आपको क्या करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करना, देखिए हमारे में भी वॉलेट बैलेंस लो है। अगर हमारा बैलेंस होता तो हमारा जो है बाकी का अमाउंट हम पे कर देते हैं। और यहाँ पे अभी अपडेट आया था कि रजिस्ट्रेशन आप करेंगे तो रजिस्ट्रेशन पे आपको जो 78 रुपये 40 पैसे का कमीशन मिल रहा है, और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है अगर आप उसको भी पे कर देते हैं टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का 5% कमीशन बीएलडी को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी टोटल बिल 50,000 रुपये, 50,000 में अगर आपको 20,000 आपकी माफ़ हो गई, आपने 2,000 का रजिस्ट्रेशन किया तो 2,000 रजिस्ट्रेशन का आपको 78 रुपये मिल गया। बाकी जो बिल अगर आपकी बची 28,000, तो 28,000 अगर आप पेमेंट कर देते एक ही साथ, ठीक ना, तो 28,000 का जो 5% आपका होगा बीएलडी का कमीशन मिलेगा। तो ये भी बताएगा, तो आप फुल पेमेंट भी कर सकते हैं तुरंत, ठीक ना। कस्टमर को सब कुछ आप इजीली बता दिया करें, ठीक ना। तो हम यहाँ पे इसको कट करेंगे और बाकी हम आपको एक बार रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पे लेके चलते हैं, और नहीं बिल स्टेटस पे लेके चलते हैं। देखते हैं इसमें कहीं पर एक ऑप्शन बताएगा था अगर आपकी बिल अपडेट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है। हाँ तो फ्रेंड, अगर आपको उसको देखना है कि आपको वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक बार रिपोर्ट्स वाले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पेंडिंग सेटलमेंट रिपोर्ट्स का आपको सिंपली एक बार इस पर क्लिक कर देना। आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे, देखिए अभी हमने इसका जो रजिस्ट्रेशन 2000 का किया था, ठीक ना, 11/12 आज 11 तारीख है। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जिस लेन देन की स्थिति पेंडिंग है वे 24 घंटे के भीतर सक्सेस हो जाएगी, कृपया पेंडिंग स्थिति को सक्सेस के रूप में माने। तो हमारा वहाँ पे टोटल बिल दिखा दे रहा है, मतलब ओटीएस का अमाउंट और बाकी का अमाउंट 4301 रुपये दिखा रहा था। तो 24 घंटे में अपडेट हो जाएगी। तो अगर आप 24 अपडेट के पहले ही पेमेंट पूरा करना चाहते हैं तो आप 2000 माइनस करके ही पेमेंट करेंगे। अगर उसको सीएससी पोर्टल से भी करना चाहते हैं तो सीएससी पोर्टल से भी आप जो उसको कर सकते हैं। और हम आपको अभी सीएससी पोर्टल के माध्यम से भी दिखाते हैं चेक करके। अभी 2000 तो हमने कर दिया, अगर वहाँ पे 2301 रुपये हुआ होगा तब तो सही है, अगर वहाँ पे 4301 रुपये हुआ होगा तो हम वहाँ पे 2301 रुपये ही पेमेंट करें। मैं आपको सीएससी पोर्टल पे लेके चलता हूँ। अब बाकी इस पोर्टल को किस तरह से मैनेज करना, आप पूरी कंप्लीट वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो अपने सीएससी पोर्टल में आ चुके हैं। अब सीएससी पोर्टल में आने के बाद आप इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब मैं फेवरेट बिल्डर पे क्लिक कर दिया हूँ और यहाँ पे मैं पूर्वांचल को पिन करता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कंज्यूमर नंबर डाल के फेच बिल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारी टोटल बिल कितनी आती है। रजिस्ट्रेशन के बाद वाला जो बचा वो आता है कि रजिस्ट्रेशन को लेके पूरा आता है कि अभी बिना ओटीएस के जो हमारा 5,053 रुपये शो करा था वो आता है। तो मैं फ्रेंड फेच बिल वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए फेच बिल पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा यहाँ पे 5301 रुपये नहीं है, हमने ओटीएस में रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी ओटीएस का जो अमाउंट 2000 हमने पे किया था वो अभी अपडेट इसमें नहीं हुआ है। तो अगर आप जो है पेमेंट अभी करना चाहते हैं, ठीक ना, अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको एग्री टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस अमाउंट में आकर के आपको जो है इसमें 2000 माइनस करके आपको 2301 रुपये डाल के यहाँ पे वॉलेट पिन डाल के आपको यहाँ से फुल पेमेंट कर देनी है, ठीक ना। तो यही ऑप्शन है। तो अगर आप इस प्रोसेस को करना चाहते हैं तो अगर आप फुल पेमेंट आपका उसी पोर्टल से ले रहा है, ई वॉलेट जहाँ से आपने ओटीएस किया है, तो आप वहीं से फुल पेमेंट करें, ठीक है। क्योंकि जो इसमें टोटल अमाउंट जो फाइनल अमाउंट है फुल पेमेंट का, उसको अगर आप करेंगे तो उसमें 5% का जो कमीशन बताया गया है, ठीक ना, उसमें ये नहीं बताया कि आप उसको सीएससी से करेंगे तब मिलेगा कि आप उसको उसी नए वाले पोर्टल से करेंगे तब मिलेगा। तो अगर आपका नए वाले पोर्टल में ले रहा है तो आप उसी से फुल पेमेंट करें। अगर उसमें अपडेट नहीं हुआ तो 2000 माइनस करके पेमेंट करें तो आपका हो सकता है कमीशन बने, और इसकी अपडेट जैसे ही मुझे कुछ होती है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप ओटीएस में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करेंगे और बाकी का बचा हुआ अमाउंट आप किस तरह से पे करेंगे। और इसके कमीशन के बारे में जो भी अपडेट मुझे मिलती है मैं आपको जो है उसके बारे में नेक्स्ट अपडेट ज़रूर दूंगा। और जैसे कि आपको अगर कमीशन चेक करना है तो मैं आपको कमीशन भी दिखाता हूँ कि मैंने इसमें अभी 2-3 रजिस्ट्रेशन किया था, इसके बाद बहुत सारे लोगों का वहाँ पे एलिजिबल ही नहीं बता रहा था, तो जो आज से एलिजिबल हुआ है, ठीक ना। अभी देखिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया था, देखिए यहाँ पे 4 दिसंबर को यहाँ पे 78 रुपये उसका मिला है। और मैंने इसके बाद फिर एक किया था तो वहाँ पे देखिए 4 दिसंबर को फिर 78 रुपये मिला है। अब देखिए हमने यहाँ पे 11 तारीख को 2000 का टॉपअप किया, फिर 2000 हमारा जो है ओटीएस का कट गया, ठीक ना, ठीक ना। इस मतलब उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब सीएससी वॉलेट पहले ऐड किया, फिर सीएससी वॉलेट से मैंने ई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने आज जो 2000 का ओटीएस अभी आपके सामने किया
उसका जो है 78 रुपया मुझे आज या कल में मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप जितना OTS करेंगे पर OTS आपको 78 रुपये 40 पैसे मिलेंगे, और बाकी का फुल अमाउंट आप जो करेंगे उसका 5% बताया गया है। और उसके बारे में जैसे और भी कोई अपडेट निकलती है या फिर उसका कमीशन अगर आता है तब भी हम उसको जो है आपको दिखाएंगे। बाकी हमारा जो 2301 रुपये बचा हुआ है हम उसको पेमेंट अभी करके अगर उसका भी कमीशन आपको मिलता है तो हम आपको उसको भी ज़रूर बताएंगे।